वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी की। पहली चीज़ है नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम यहाँ पे लिखना है आपने आगे, एंड इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट है डेट ऑफ पोल, यहाँ पे आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास है नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप जो पोलिंग स्टेशन आपको असाइन किया गया है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपकी आर्डर में होंगी। उसके बाद वेदर लोकेटेड इन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो पोलिंग स्टेशन है किस तरह की बिल्डिंग में है, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और क्वाजी गवर्नमेंट बिल्डिंग। दूसरा पॉइंट है प्राइवेट बिल्डिंग और टेम्परेरी स्ट्रक्चर। तो मोस्टली हमारे जो पोलिंग स्टेशन होते हैं दे आर इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तो यहाँ पे पहले को ही हम लोगों ने टिक करना है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है डेट इज़ नंबर ऑफ़ पोलिंग ऑफिसर रिक्रूटेड लोकली इफ़ एनी। क्या आपने लोकली कोई पोलिंग ऑफिसर अपॉइंट किया, अगर किया तो कितने अपॉइंट किए, यहाँ पे वो नंबर आपने लिखना है। पॉइंट 5 में लिखता है अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर मेड इन एब्सेंस ऑफ ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर। अगर आपके पास ऑलरेडी पोलिंग ऑफिसर साथ में हैं, ठीक है, अगर उसकी एब्सेंस में आपने कोई यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है, इफ़ एनी एंड द रीज़न फॉर सच अपॉइंटमेंट, क्यों आपने वो नया पोलिंग ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया, ये क्यों एब्सेंट था जो ऑलरेडी आपको असाइन किया गया था, किस कारण आपको नया पोलिंग ऑफिसर जो है अपॉइंट करना पड़ा। देन वी हैव पॉइंट 6। पॉइंट 6 में है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM। 6 का पहला पार्ट है नंबर ऑफ़ कंट्रोल यूनिट्स यूज्ड। यहाँ पे वो नंबर लिखना है, तो आमतौर पर मोस्टली एक ही कंट्रोल यूनिट यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है सीरियल नंबर और सीरियल नंबर्स ऑफ कंट्रोल यूनिट्स यूज्ड। तो यहाँ पे जो आपने कंट्रोल यूनिट यूज़ किया है उसका सीरियल नंबर लिखना है, वो आपके कंट्रोल नंबर पे लिखा होगा। देन वी हैव नंबर ऑफ बैलेटिंग यूनिट यूज्ड। तो कितने इस्तेमाल किए, तो मोस्टली एक ही बैलेट यूनिट होता है 16 कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग नोटा। ठीक है, नोटा को मिला के हमारे पास कितने कैंडिडेट एक बैलेट यूनिट पे आते हैं, 16। अगर 16 से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा होगा तो उस वक्त हमें क्या है, एक और बैलेट यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। एक बैलेट यूनिट पे सिर्फ 16 कैंडिडेट आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सीरियल नंबर ऑफ बैलेट यूनिट यूज्ड। ठीक है, अगर एक ही यूज़ किया था उसका सीरियल नंबर, अगर एक से ज़्यादा यूज़ किए हैं तो उन सभी का जो है वो सीरियल नंबर लिखना है। देन वी हैव पॉइंट 7 नंबर ऑफ पेपर सील्स यूज्ड। कितनी यूज़ की उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। देन वी हैव सीरियल नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड। जो पेपर सील आपने यूज़ की है उनका सीरियल नंबर यहाँ पे जो है वो लिखना है। 7A में क्या है, नंबर ऑफ स्पेशल टैग्स सप्लाइड। ठीक है, कितने स्पेशल टैग आपको दिए गए, सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग्स यूज्ड, जो सप्लाई किए गए, सप्लाइड, जो आपको स्पेशल टैग्स दिए गए उनका सीरियल नंबर। नंबर ऑफ स्पेशल टैग्स यूज्ड, कितने यूज़ किए, सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग यूज्ड। अब जो आपने यहाँ पे स्पेशल टैग यूज़ किया उसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है। देन इन पॉइंट 5 वी हैव सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग्स रिटर्न एज अनयूज्ड, जो आपने यूज़ नहीं की उनका सीरियल नंबर। देन वी हैव 7B। 7B में हमारे पास क्या है, एप्लीकेबल इन द पोलिंग स्टेशंस वेयर VVPAT सिस्टम इज़ यूज्ड। VVPAT सिस्टम मोस्टली हर एक पोलिंग स्टेशन में यूज़ होता है। व्हाट इज़ VVPAT? इट इज़ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो ये किस्म का प्रिंटर ही होता है। जब एक वोटर वोट कास्ट करता है तो वहाँ पे जो VVPAT की विंडो है वहाँ पे उसको एक स्लिप दिखाई देती है कि जिस कैंडिडेट को उसने वोट किया उसका सीरियल नंबर, उसका नाम और उसका सिंबल। उस केस में हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स यूज, कितने प्रिंटर यूज़ किए, सीरियल नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स यूज। ठीक है, अगर एक ही किया तो एक ही सीरियल नंबर आएगा। ठीक है। उसके बाद पॉइंट 8 में क्या है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु हैड अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन। कितने कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स अपॉइंट किए थे पोलिंग स्टेशन पे, उनका नंबर यहाँ पे आपने लिखना है। फिर 9 पॉइंट के पहला ऑप्शन डेट इज़ नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द पोल। कमेंसमेंट मतलब होता है स्टार्टिंग, जब पोल स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 7 बजे आपका पोलिंग का टाइम है, उस वक्त जो हमारे पास पोलिंग एजेंट थे कितने मौजूद थे, नंबर लिखना है यहाँ पे। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स हु अराइव्ड लेट, यानी अगर 7 बजे का टाइम था, 7 बजे के बाद जो पोलिंग एजेंट आए थे उनका नंबर यहाँ पे आएगा। देन वी हैव इन पार्ट 3 नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट द क्लोज ऑफ पोल। ठीक है, जब पोलिंग क्लोज हुई उस वक्त हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर कितने थे वो नंबर लिखना है यहाँ पे। ठीक है।
उसके बाद पॉइंट 10 में क्या लिखता है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन। जिस पोलिंग स्टेशन में आपकी ड्यूटी लगी है उसमें टोटल जो वोटर्स हैं वो कितने हैं। दूसरे पार्ट में है नंबर ऑफ इलेक्टर्स अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्केट कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। ठीक है, जो मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल आपके पास थी उसके तहत कितने जो वोटर्स थे उन्होंने वोट किया। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स एज इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर फॉर्म 17A। देखो फॉर्म 17A क्या है, इट इज़ बेसिकली द रजिस्टर ऑफ वोटर, जिसमें ये जो वोटर्स हैं उनकी डिटेल होती है। ठीक है, उसमें कितने इंटर किए हैं। नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन, जो आपकी EVM है उस पर कितने वोट रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पाँचवा जो ऑप्शन है, नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट इफ़ एनी। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी वोटर्स होते हैं रेयर केसेस में कि उसकी एंट्री तो 17A पे हुई यानी रजिस्टर ऑफ वोटर में हुई, तो फिर उसने इनकार किया, ठीक है, कि मैं अब वोट नहीं दूंगा, तो उसको आप रिमार्क्स में क्या लिखोगे, रिफ्यूज़ टू वोट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर यानी P1। देन वी हैव सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स, यानी फॉर्म 17A का जो इंचार्ज है रजिस्टर ऑफ वोटर का, उसका सिग्नेचर आमतौर पे ये कौन होता है, P2। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 11 में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड। ठीक है, ये लास्ट पे आपने लिखना है टोटल मैन कितने आए, इसमें कितने वोमेन आए, थर्ड जेंडर कितने थे, इन तीनों को मिला के ये टोटल कितना बनता है। पॉइंट नंबर 12 में क्या है, चैलेंज्ड वोट। ठीक है, चैलेंज्ड वोट में क्या होता है, जब कोई बंदा पोलिंग स्टेशन पे वोट देने आता है और उसकी आइडेंटिटी को लेकर कोई पोलिंग एजेंट जो है वो चैलेंज करता है। ठीक है, यहाँ उसकी एज कम है, यहाँ वो इलेक्टर जो रोल है हमारे पास उसमें उसका नाम नहीं है, तो उस केस में क्या है, जो पोलिंग एजेंट है उसको फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, कितने रुपए की, 2 रुपये की। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो छानबीन करता है, उसकी आइडेंटिटी, वो पहचान पत्र जो है उसको उनको चेक करता है, वेरीफाई करता है। अगर वो चैलेंज गलत साबित होता है देन ही आर शी इज़ अलाउड टू वोट। अगर वो चैलेंज सही साबित होता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारे पास वोटर है उसको पुलिस के हवाले जो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है नंबर अलाउड। ठीक है, कम केसेस में ऐसा होता है, नंबर रिजेक्टेड। ठीक है, उसके बाद है अमाउंट 45। ठीक है, कितना अमाउंट आपने कलेक्ट किया। ठीक है, अगर जो चैलेंज किया गया था वो चैलेंज गलत साबित हुआ तो उस केस में जो है वो 2 रुपये तो लिए जाएंगे और साथ में एक रिसिप्ट जो है उसको जिसने चैलेंज किया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है। ये सभी किस्म के वोट, जैसे चैलेंज वोट है, प्रॉक्सी वोट है हमारे पास, टेस्ट वोट है, ठीक है, या टेंडर वोट है, इन सभी को एक सेपरेट वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। या ओवरसीज़ वोटर हमारे पास है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु हैव वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के थ्रू भी एक पर्सन जो है वो वोट कर सकता है। इसको भी अगली किसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनका भी नंबर लिखना है। 13 में क्या लिखता है, नंबर ऑफ ओवरसीज़ इलेक्टर्स हु वोटेड। ओवरसीज़ इलेक्टर्स ऐसे होते हैं जो विदेश में यानी देश से बाहर या तो बिज़नेस वगैरह करते हैं या कोई जॉब करते हैं, ठीक है, या एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन उन्होंने उस देश की जो है वो सिटीज़नशिप नहीं ली होती है, तो अपना नाम जो है जिस एरिया से वो बिलोंग करता है वहाँ के इलेक्टोरल रोल में इंटर करा के वहाँ पर जो है वोट डाल सकता है। 14 पॉइंट हमारे पास है, नंबर ऑफ इलेक्टर हु वोटेड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन। कुछ ऐसे वोटर भी होंगे जिनको कंपेनियन की ज़रूरत पड़ती है, जो थोड़ा सा डिसेबिलिटी होगी, उनका भी नंबर लिखना है। देन पॉइंट 15 इज़ नंबर ऑफ वोट्स कास्ट थ्रू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में क्या होता है, कोई एक पर्सन जो है, मान लीजिए मैं किसी आर्मेड फोर्स में हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल अपॉइंट अनदर पर्सन ऑन माई बिहाफ टू वोट। ठीक है, मेरी जगह कोई और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वोट देगा। ठीक है, तो प्रॉक्सी के केस में कितने वोट हुए उनको भी यहाँ पे हमने लिखना है। देन पॉइंट नंबर 16, नंबर ऑफ टेंडर वोट्स। अब देखिए टेंडर वोट, इन सभी तरह के वोट्स को हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। शार्ट में थोड़ा सा देख लीजिए। मान लीजिए मैं पोलिंग स्टेशन पे जाता हूँ, मैं P1 के पास गया तो वहाँ पे देखा कि ऑलरेडी मेरी जगह जो है वोट किसी ने किया है। ठीक है, तो लेकिन जब मेरी वेरिफिकेशन होती है तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही पाए जाते हैं, तो उसके बाद मुझे अलो किया जाता है वोट देने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरा जो वोट है किसी ने ऑलरेडी डाला है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, जो EVM है मुझे EVM के थ्रू वोट नहीं देना है। मेरा जो वोट होगा वो किसके थ्रू होगा, बैलेट पेपर के थ्रू होगा, जिसमें मुझे एक उन कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं और साथ में सिंबल वगैरह जो है वो एक पेपर दिया जाएगा जिसमें वो सारे कैंडिडेट होंगे और मुझे एरो क्रॉस मार्क सील होगी मेरे पास। ठीक है, वो दी जाएगी और जिस कैंडिडेट को मुझे वोट डालना है उस पर वो एरो क्रॉस मार्क सील जो है वो दबाऊंगा। ठीक है, तो ये जो वोट कहलाएंगे दीज आर टेंडर वोट्स। ठीक है, तो वो कितने हुए उनका भी यहाँ पे जो है वो नंबर लिखना है। ठीक है,
देन वी हैव पॉइंट 17 नंबर ऑफ इलेक्टर फ्राम होम डिक्लेरेशन एज टू देयर एज ऑब्टेन्ड, ठीक है, उनकी एज के रिलेटेड डिक्लेरेशन मांगी गई अगर ऐसा लगा कि वो अंडर एज हैं। हु रिफ्यूज टू गिव सच डिक्लेरेशन, जिन्होंने इनकार किया डिक्लेरेशन देने से, उनका नंबर यहाँ पे लिखना है। देन पॉइंट 18 इज़ वेदर इट वाज नेसेसरी टू एडजॉर्न पोल, क्या कहीं बीच में पोलिंग प्रोसेस को रोकना पड़ा, अगर रोकना पड़ा तो उसका रीज़न आप थोड़ा सा ब्रीफ में लिखेंगे, ठीक है। देन पॉइंट 19 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको डिटेल देनी पड़ती है। फ्राम 7 AM to 9 AM कितने वोट्स हुए, ठीक है, फिर 9 AM to 11 AM, इसी तरह 11 AM to 1 PM, 1 PM to 3 PM एंड 3 PM to 5 PM कितने वोट हुए। हर 2-2 घंटे के बाद ये जो है रिपोर्ट बनानी है कितने वोट हुए। नेसेसरी चेंजेस में बी मेड डिपेंडिंग अपॉन द आवर्स फिक्स्ड फॉर कमेंसमेंट एंड क्लोज ऑफ पोल। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ पोल जो है इट इज़ 7 AM और क्लोज ऑफ पोल का जो टाइम है इट इज़ 5 PM। अगर ये टाइमिंग चेंज होती है तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने 2-2 घंटे के बाद जो है रिपोर्ट देनी है। वो डिपेंड करता है किस समय से किस समय तक आपकी पोलिंग होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 19B में डिटेल्स ऑफ विजिटर्स एट पोलिंग स्टेशन एज पर विजिट शीट। अगर कोई विजिटर आता है आपके पोलिंग स्टेशन में, वो ऑब्जर्वर भी हो सकता है, ठीक है, DEO भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, RO रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, जो भी आपके पोलिंग स्टेशन पे आता है पहले यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, साथ में डेजिग्नेशन क्या वो ऑब्जर्वर है, RO है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, टाइम ऑफ विजिट यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उस वक्त पोलिंग प्रोसेस कैसी चल रही थी, पीसफुल था या और कोई इंसिडेंट हुआ था उस टाइम। उसके बाद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टिल द टाइम ऑफ विजिट, जिस टाइम किसी ऑफिसर ने वहाँ पे विजिट किया था, एज़ पर फॉर्म 17A जो हमारे पास है रजिस्टर ऑफ वोटर, उसके मुताबिक कितने वोट पड़े थे और एज़ पर EVM जो है कितने वोट पड़े थे। उस वक्त कैसे सिंपली हमने टोटल उस वक्त क्लिक करना है कंट्रोल यूनिट के ऊपर, तो हमारे जो है सारे वोट्स वहाँ पे डिस्प्ले होंगे, कितने वोट जो है वो पोल हुए हैं। इसी तरह अगर कोई और ऑफिसर आता है तो सीरियल नंबर 2, इसी तरह यहाँ पे डेजिग्नेशन, टाइम ऑफ विजिट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, votes as per form 17A and votes as per EVM, that is electronic voting machine। पॉइंट 20 में है यहाँ का जो ए पार्ट है, नंबर ऑफ स्लिप इशूड एट द क्लोजिंग आवर ऑफ द पोल टू इलेक्टर स्टैंडिंग इन क्यू। मान लीजिए 5 बजे का समय था, 5 बज गए लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है वोटर्स लाइन में खड़े हैं। आप क्या करें, इनको वोट नहीं देने देना, नहीं, अब क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे फिर से 3 लोग हैं, तो यहाँ पे मैं कितने स्लिप्स बनाऊँगा, अगर 3 हैं तो 3 बनाऊँगा, 10 हैं तो 10 बनाऊँगा, 20 हैं तो 20 बनाऊँगा। लेकिन जो बिल्कुल गेट के सामने जो खड़ा है क्यू में सबसे आगे जो है उसको लास्ट वाला सीरियल देना। यहाँ पे 3 ही है तो यहाँ पे 3 आएगा पहले वाले को जो डोर के बिल्कुल साथ है, उसके साथ वाले के 2 देन 1, इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपने लिखना है। 20B में यहाँ लिखता है टाइम एट विच पोल फाइनली क्लोज्ड आफ्टर द लास्ट सच इलेक्टर्स कास्ट हिज हर वोट। अगर होता है लास्ट एट द क्लोज ऑफ पोल 5 PM, मान लीजिए अगर कोई वोटर था तो फिर हमने वोटिंग और करवाई, चाहे 10 मिनट रही, 20 मिनट रही, आधा घंटा रही, तो एक्चुअल टाइम पे हमने किस टाइम जो है वो पोलिंग क्लोज की। अगर नहीं था तो फिर वैसा ही आएगा, 5 बजे आपकी पोलिंग जो है क्लोज हो जाएगी। पॉइंट 21 में इलेक्टोरल ऑफेंसेस विद डिटेल्स, अगर किसी तरह का ऑफेंस हुआ वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ केस, जैसे ए में लिखता है कन्वासिंग विद इन 100 मीटर ऑफ द पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के रेडियस में कोई ऐसा आदमी तो नहीं था, ठीक है, जो क्या कर रहा था, किसी किस्म का प्रचार कर रहा था शॉर्ट में, ठीक है, या किसी किस्म के पॉलिटिकल पार्टी के कोई पोस्टर तो नहीं लगा रहा था, या वोटर्स को मोटिवेट तो नहीं कर रहा था, ऐसा बता रहा था उनके विल के अगेंस्ट ऐसा करो, ठीक है। अगर था तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। कितने केसेस ऐसे हुए, यहाँ का नंबर लिखना है। इम्पर्सनेशन ऑफ वोटर्स, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए मैंने वोट दिया एक बार, फिर मैं दोबारा वोट देने जाता हूँ किसी और की जगह, तो ये एक इम्पर्सनेशन कहलाएगा, ठीक है। या कोई वोटर आता है हु इज़ अंडर एज, ठीक है, किसी और की जगह वोट देने आता है, डेट इज़ आल्सो द केस ऑफ इम्पर्सनेशन, ठीक है। तो इस केस में ये कितने नंबर आए, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। देन वी हैव 21C फ्रॉडुलेंट डिफेसिंग डिस्ट्रॉइंग और रिमूवल ऑफ लिस्ट ऑफ नोटिस। जो आप लोग नोटिस लगाते हो या बाकी चीज़ें लगाते हो, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वगैरह बाहर, किसी ने उनको रिमूव तो नहीं किया, ठीक है, किसी तरह की भगदड़ मचाने की कोशिश तो नहीं की। देन वी हैव 21D डेट इज़ ब्राइबिंग ऑफ वोटर, किसी वोटर को कोई रिश्वत वगैरह तो नहीं दी गई। देन वी हैव ई पार्ट इंटिमिडेशन ऑफ वोटर एंड अदर पर्सन, किसी वोटर को धमकाया डराया तो नहीं गया वहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव 21F बूथ कैप्चरिंग, उसमें क्या होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने बूथ को कैप्चर तो नहीं कर लिया, बाकी जो वोटर्स हैं उनकी जगह खुद ही वोट तो नहीं डाले, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट 22 वाज द पोल इंटरप्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड, क्या पोल को रोकना पड़ा, ठीक है,
किस वजह से? पहला पॉइंट है राइट, यानी कोई फसाद तो नहीं हुआ, ओपन वायलेंस, कोई झगड़ा वगैरह लड़ाई या नेचुरल कैलेमिटी या कुदरती कोई कैलेमिटी आई, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट 4 बूथ कैप्चरिंग की वजह से आपको पोल रोकना तो नहीं पड़ा। फेलियर ऑफ वोटिंग मशीन, या वोटिंग मशीन फेल होने की वजह से, ये भी एक रीज़न हो सकता है। एनी अदर काज या और किसी वजह से अगर हुआ तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल आप लोगों ने देनी है। देन वी हैव पॉइंट 23 वाज द पोल विटेटेड बाई एनी वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन हैविंग बीन, ठीक है। जो आपने पोलिंग स्टेशन पे जो ईवीएम आपने इस्तेमाल की, क्या उस वजह से आपका जो पोल प्रोसेस है वो ख़राब तो नहीं हुआ? ए पार्ट में लिखता है अनलॉफुली टेकन आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जो आपकी ईवीएम थी वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर की कस्टडी से कुछ लोगों ने ले ली? बी में लिखता है एक्सीडेंटली आर इंटेंशनली लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, या किसी हादसाती तौर पर या जानबूझकर ईवीएम को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया गया। देन वी हैव सी डैमेज और टेम्पर विद, क्या ईवीएम डैमेज तो नहीं की गई या उसके उसके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ तो नहीं हुई? अगर हुई तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। देन वी हैव पॉइंट नंबर 24 सीरियस कंप्लेंट्स, अगर कोई ऐसी शिकायत होगी मेड बाय कैंडिडेट्स और एजेंट्स, अगर इन्होंने कोई, ठीक है, कंप्लेंट वगैरह होगी, इफ़ एनी मेड बाय द कैंडिडेट्स और एजेंट, यहाँ पे लिखनी है ब्रीफली। नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ आर्डर को ब्रेक तो नहीं किया गया, ठीक है, ऐसे केस तो नहीं हुए, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। अगर कितने हुए तो नंबर लिखना है आपने यहाँ पे। देन वी हैव पॉइंट 6 रिपोर्ट ऑफ मिस्टेक्स एंड इरेगुलरिटीज कमिटेड इफ एनी एट द पोलिंग स्टेशन, हाँ अगर कोई मिस्टेक या इरेगुलरिटी हुई ड्यूरिंग पोलिंग तो वहाँ यहाँ पे लिखिए, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट 17 दैट इज़ द लास्ट पॉइंट वेदर द डिक्लेरेशन हैव बीन मेड बिफोर, हाँ वो मैंने पहले ही डिस्कस किया है पिछली एक वीडियो में, अगर नहीं देखा होगा तो एक प्लेलिस्ट आपके पास होगी रिलेटेड टू द इलेक्शन, ठीक है, उसमें डिक्लेरेशन बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल, ड्यूरिंग द पोल, आफ्टर द पोल एंड यूज़ ऑफ सब्सिक्वेंट ईवीएम इफ एनी, वो सारी डिस्कस की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट पे प्लेस एंड देन वी हैव डेट, ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पे क्या होगा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होगा। दिस डायरी शुड बी फॉरवर्डेड टू द रिटर्निंग ऑफिसर दैट इज़ आरओ विद वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन के साथ भी एक डॉक्यूमेंट जाएगा, विजिट शीट, ठीक है, विजिट शीट होगी जो ऑफिसर्स आपके पोलिंग स्टेशन पे विजिट करेंगे, एंड अदर सील्ड पेपर, और भी कुछ सील्ड पेपर होंगे जो आपको आरओ को हैंड ओवर करने हैं। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।